दोस्तों आज का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है बिग बॉस 18 का। सबसे पहले आपको बता दें कि इस हफ्ते रात में जो है रजत बाहर आ जाएंगे जेल से और वो यहाँ पे बोलती बंद कर देंगे कशिश और दिग्विजय की। दरअसल कशिश और दिग्विजय काफी आवाज तेज करके लड़ाइयाँ कर रहे थे। दिग्विजय बोल रहे थे कि तू तो फेम की भूखी है, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं तू पीछे पीछे आती है। सेम चीज कशिश बोल रही थी दिग्विजय को कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आती, तुम मेरे पीछे आते हो। जिस शो में मैं जाती हूँ उसी शो में तुम भी पीछे पीछे चले आते हो। तो यही चक्कर में दोनों की काफी तेज लड़ाइयाँ हो रही थी। तो रजत जैसे ही रात में बाहर आते हैं जेल से, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा उनको एक दोस्त के नाते उनको पहले समझाते हैं कि आप दोनों ये पास्ट की लड़ाइयाँ आप बंद कीजिए और इस घर में आप अपना रियलिटी दिखाइए। यहाँ पे भी काफी मुद्दे हैं लड़ाई करने के, आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पे लड़िए, पहले जो हुआ नहीं हुआ वो सब चीजों को लेकर आप लड़ाई मत कीजिए। तब भी रजत के इतना समझाने पे भी कशिश और दिग्विजय बोलना बंद नहीं किया, उन दोनों ने चुप नहीं हुए। तभी फिर रजत को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो फिर दोनों पे चिल्ला देते हैं कि आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। आपको यहाँ पे भी काफी ज्यादा मुद्दे मिलेंगे लड़ाई करने के, तो आप यहाँ पे भी लड़ लीजिएगा। यहाँ पे जो भी मेन मुद्दे हैं, आप पीछे के मुद्दे जो स्प्लिट्सविला वगैरह में जहाँ पे भी जो आपने सोच किए हैं, आप उनको लेकर क्यों लड़ाई कर रहे हैं बेफिजूल में। तो फिर जब रजत काफी तेज गुस्से में हो जाता है और दोनों को डांट लगा देता है, तब दोनों चुप हो जाते हैं और रजत की बात को सुनते हैं और समझते हैं। उसके बाद दोनों की लड़ाइयाँ बंद हो जाती है। उसके बाद विवेन जो है यहाँ पे चाहत को करते हैं टारगेट। वो बोलते हैं चाहत, मैंने तुम्हें जो ड्यूटीज दी हैं वो तुम्हें फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो चाहत बोलती है विवेन पहले तो अपने टोन को डाउन करके मुझसे बात करो, मुझसे इस तरीके से बात करोगे तो मैं एक भी काम नहीं करूंगी। तो विवेन बोलता है भैया मेरी तो टोन यही है और मैं इस हफ्ते का टाइम ऑफ गॉड हूँ, तो जो मैं ड्यूटीज आपको दूंगा वो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी चाहत रविवेन को फटकार लगाते हुए बोलती है कि भैया आप मुझसे कोई भी काम नहीं करा सकते इस टोन में, तो मैं कोई काम नहीं करूंगी। फिर सारे घर वाले यहाँ पे विवेन के खिलाफ हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि विवेन जो है बोलते हैं कि मैं कोई ग्रुप में नहीं हूँ, मैं अपना इंडिविजुअल खेल रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो ग्रुप में नहीं होते तो वो अपनी मंडली को सेफ नहीं करते। उन्होंने जो है अपनी मंडली को सेफ कर लिया, अविनाश, ईशा और एलिस को। और ये उन्होंने एग्री भी किया, उन्होंने बोला कि हाँ भाई मैं अपने ग्रुप में खेल रहा हूँ तो मैं तो खेलूंगा ही। तब फिर सारे घर वाले टारगेट करते हुए इनको, तो फिर आप फिर अपने खुद में ये क्यों बोलते थे कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं जो भी सच है मैं उसी का साथ देता हूँ, फिर आप ये मत बोलिए ना। तो सारे घर वाले यहीं पे ये सब बोल रहे थे होते हैं और विवेन को टारगेट कर रहे होते हैं। उसके बाद करणवीर भी यही बोलता है कि करणवीर शिल्पा जी से बोलता है कि शिल्पा जी देख लिया आपने आपने एक गलत डिसीजन किया आपके चक्कर में, और यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है। आपने उसको टाइम ऑफ गॉड बनाया और उस बंदे ने आपको भी सेफ नहीं किया, उसने आपको भी नॉमिनेट कर दिया। तो आप बताइए आपका ये डिसीजन क्या सही था। तब शिल्पा भी यहाँ पे काफी ज्यादा चुप हो जाती है, उनके पास कोई आंसर नहीं होता है बोलने के लिए। तब वो अपने जो उसका डिसीजन होता है वो उस पे पछताती है। और फिर उसके बाद ईशा और कशिश की काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। ईशा और कशिश दोनों, अभी जैसे ही वाइल्ड कार्ड एंट्री आई थी कशिश, तो वो बोलती है ईशा को कि ईशा आप अपने आप को पता नहीं क्या तोप खा समझती हो, आप समझती हो कि पता नहीं आप कितनी सुंदर हो, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ चुगलियां करनी आती है यहाँ पे लोगों की, और कोई काम नहीं है। आपका जो भी गेम है वो सिर्फ और सिर्फ अविनाश के इधर उधर घूमता रहता है। आप पूरे घर में घूमेंगी, सबकी बातें इकट्ठा करेंगी और फिर जाकर चुगलियां करेंगी विवेन और अविनाश से। तो यहाँ पे फिर ईशा बोलती है कि तुम कौन होती हो मुझे ये सब बोलने वाली, मैं यहाँ पे मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और यहाँ के सारे घर वाले मुझसे जेलस हैं, मैं काफी सुंदर दिखती हूँ। तो तभी कशिश हंसकर बोलती है अरे भैया ये तुम्हारा अपना जो है देखने का नजरिया ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कहाँ से सुंदर दिखती हो। फिर विवेक की लड़ाई हो जाती है दिग्विजय से ड्यूटीज के ऊपर। दिग्विजय जैसे ही आता है तो वो आते ही टारगेट करता है विवेन को, और पहले ही दिन से इन दोनों की नहीं बनती है। अब जैसे कि टाइम ऑफ गॉड है विवेन, तो विवेन काफी ड्यूटीज देते हैं, उसको टॉयलेट की ड्यूटी देते हैं, तो टॉयलेट की ड्यूटी करने से साफ मना कर देते हैं दिग्विजय। वो बोलते हैं कि आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ लीजिए, मैं कोई टॉयलेट की ड्यूटी नहीं करूंगा और ना ही मैं आपको मानता हूँ
टाइम ऑफ गॉड, ये टाइम ऑफ गॉड वगैरह मैं किसी को कुछ नहीं मानता। मुझे आज के दिन तो मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। फिर उसके बाद सारे घर वाले यहाँ पे बात कर रहे होते हैं विवेन की। वो बोलते हैं विवेन काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है और अभी जो है बहुत ही गंदा गेम खेल रहा है, और यहाँ पे उसको पता भी नहीं है कि मतलब वैसे बोलता है कि मैं सब सच का साथ देता हूँ। सारा भी यही बोलती है कि मैंने जो है काफ़ी विश्वास किया था विवेन पे, और अब वो मुझे भी कैसे ट्रीट कर रहा है। सारा दरअसल बात ये हुई थी, सारा की इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जब बिग बॉस से राशन मांगा जा रहा था, तो जिसकी वजह से कॉफ़ी नहीं आ पाई। तो कॉफ़ी नहीं आ पाई तो फिर बिग बॉस ने बोला कि आपकी इंग्लिश की वजह से मैं आपको कॉफ़ी नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि आपने कुछ क्लियरिटी से नहीं बोला। तभी फिर सारे घर वाले सारे के ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं, तो विवेन भी बोलने लग जाता है। तो सारा बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। तब बोलता है कि सॉरी से कुछ नहीं होता है, सॉरी का क्या हमें अचार डालना है। तभी फिर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट कर देते हैं सारा को विवेन।